सूचना दी और वो वहां पर पहुंचे और जाकर के सनातनी धर्म का पलड़ा भारी किया, उनको शास्त्रार्थ में जिताया और जिस माधवाचार्य को शास्त्रार्थ में जिताया था वही आर्य समाज के सन्यासी से लड़ने लगे। तो स्वामी जी एक बात कहते हैं कि आपकी और हमारी किस बात की लड़ाई? आप भी राम को मानते हैं, हम भी राम को मानते हैं, आप भी वेदों को मानते हैं, हम भी वेदों को मानते हैं, आप भी कृष्ण को मानते हैं, हम भी कृष्ण को मानते हैं। माधवाचार्य ने कहा कि ना, आप राम को नहीं मानते। बोले कैसे कह सकते हो? बोले आप तो राम को मानते ही नहीं, उसकी पूजा करते ही नहीं। तो स्वामी जी ने एक लड़का वहां पर खड़ा हुआ था जो भक्ति का लड़का था, उससे कहा कि बेटे जाओ अपने घर से एक गिलास दूध लेकर के। तब तक स्वामी जी ने उससे एक बात पूछी, क्या राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे? बोले हाँ खाए थे। बोले लिख कर दो। बोले बिल्कुल लिखने को तैयार। अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्या राम जी ने सबरी के झूठे बेर खाए थे? झूठे से तात्पर्य ये था कि जब श्री राम आए तो सबरी ने झाड़ी से पेड़ तोड़ करके देखे और पेड़ों को चख करके देखा कि किस झाड़ी के पेड़ मीठे हैं। जिस झाड़ी के पेड़ मीठे थे वो श्री राम को खिलाए थे, ना कि ये कि आधा दूध खाया और आधा श्री राम को खिलाया। ये लेकिन इसने कहा कि बिल्कुल खाए थे, लिखने को तैयार हूं। अब ये लड़का घर से दूध लेकर के आया। इसने कहा कि माधवाचार्य जी ये आप दूध पियो जरा, ये वाल्मीकि के यहाँ का लड़का है, ये अपने घर से शुद्ध दूध लेकर के आया, दूध पियो जरा। तो उसने कहा कि पागल हो गए हो, धर्म भ्रष्ट कराओगे मेरा, मैं नहीं पी सकता ये दूध। जब ये बात माधवाचार्य ने कही तो स्वामी जी ने गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी। और एक बात कही कि माधवाचार्य एक तरफ तो राम के भक्त कहते हो, सबरी के झूठे पेड़ों का प्रचार करते हो, और दूसरी तरफ अपने ही भाई के घर का शुद्ध दूध नहीं पी सकते। तो तुम ही बता राम का सच्चा भक्त कौन हुआ, तुम या आर्य समाज? पैर पकड़ लिए बस स्वामी जी के। कहा कि मैं तो आंखों पर पट्टी बांध करके जी रहा था, आर्य समाज ने तो वास्तव में राम को अपने हृदय के अंदर स्थापित किया है। आर्य समाज ने तो वास्तव में कृष्ण को अपने हृदय के अंदर स्थापित किया है। बस तभी से एक वहम निकल गया और ध्यान रखिएगा यही वहम दुनिया के लोगों को है। जरा हम इससे बाहर निकल करके आए, जरा देखें हम आर्य समाज के चरण शरण में आकर के तो जीवन को कुंदन की तरह से आर्य समाज चमकाने का साहस रखती है। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ जरा हम अपने जीवन को तराश करके देखें आर्य समाज के चरण शरण में आकर के, तो पता चलता है आर्य समाज क्या है और ऋषि धर्मी जी महाराज जी क्या है हमारे लिए। इन शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने बड़े ध्यान से परिचित होकर के सुना, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों ने बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम मुझे दिया, सभी का बहुत